क्या ब्रजभूषण देश के प्रधानमंत्री से ऊपर है या उससे ज्यादा ताकतवर है, या प्रधानमंत्री की टांगे कांपती हैं ब्रजभूषण के सामने, उससे डर लगता है उसे, या सीधा सीधा कहा जाए कि गुंडों को पालने की पूरी मुहिम बना रखी है प्रधानमंत्री ने? ये तो मोदी से पूछना चाहिए कहाँ है जो कह रहा था कि विनेश ये तो मेरे घर की है ही, ये तो मेरे परिवार की है ही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र समझो। वो गांधी के तीनों बंदर अकेले इसमें मोदी में है, ना उसे दिखाई देता है, ना वो बोलता है और ना ही सुनाई देता है। उसके चरित्र में कितने गुण हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना बड़ा नौटंकीबाज देश का प्रधानमंत्री है और शर्म नहीं आती कि पूरा देश लगातार आवाज उठा रहा है, अभी तक इन बच्चियों के लिए एक शब्द भी बोला नहीं। और भी इससे ज्यादा शर्म की बात कि देश की बेटियां यहाँ बैठी हैं, पूरा देश लगातार यहाँ आ रहा है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए फूलों की वर्षा पर खर्च किए जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। पता नहीं कहाँ का किला जीत कर लाया कि इन देश की जनता को समझ में आ गया अब के लिए अगर आंदोलन खड़ा कर दिया तो मोदी के पास तीन ही रास्ते बचेंगे। नंबर एक, जो 8,800 करोड़ का जहाज लिया उसमें बैठ के भागेगा सबसे पहले। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आत्महत्या कर लेगा, और नहीं गया तो तीसरा, जब यही हालात चलते रहे ये देश की जनता कुछ भी कर सकती है। अनुराग ठाकुर होता कौन है? अनुराग ठाकुर कहने वाला या कोई भी होता कौन है मंत्री ये कहने वाला? जाके इंतजार करें। तो किसकी बात कर रहे हैं? मीडिया स्टोरी दिखा रहे हैं, मीडिया की बात काहे का भांड मीडिया की क्या बात कर रहे हो यार तुम? वो जो गुलाम है दलाल मीडिया उसकी बात कर रहे हो यार। उनका भी अंत आएगा, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ। ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। जो वो आज सरकार की गुलामी कर रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी, ध्यान रखना बिल्कुल। देखिए, इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि देश का प्रधानमंत्री इस अपराधी के साथ में खड़ा है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। अन्यथा तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हुई और तकरीबन 8 से 10 दिन होने को हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू नहीं हुई। ये बड़ी दुख की बात है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के दबाव में, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के दबाव में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। लेकिन सारे मामले को लेकर अक्सर देखते हैं, चाहे बिल्किस बानो का केस हो या कहीं और मामला, इस तरह के मामले में प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। कोई नहीं, खामोश ही नहीं रहते। वो 3 बंदरों की कहानी सुनी है ना, ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना ही बोलता है। तो गांधी के तीनों बंदर अकेले इसमें मोदी में है, ना उसे दिखाई देता है, ना वो बोलता है और ना ही सुनाई देता है। अन्यथा देश के साथ में, देश की बच्चियों के साथ में इस तरह की संगीन वारदात हुई है और वो ये धारणा दे रही हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। पूरे देश में ये चर्चा है, लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है इसका, बावजूद उसके प्रधानमंत्री इस मामले में एक शब्द नहीं बोले। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है प्रधानमंत्री की शय पर हो रहा है। बहुत संघर्ष के बाद तो FIR हुई है। अब इसके बाद भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इनकी बात मान ली गई है, जाके कानून का इंतजार करें जो कार्रवाई। किसका इंतजार करें? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर होता कौन है? अनुराग ठाकुर कहने वाला या कोई भी होता कौन है मंत्री ये कहने वाला? जाके इंतजार करें। इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे होना चाहिए कि प्रधानमंत्री से जाके कहें कि जब FIR हो गई है, मामला संगीन है, देश में विरोध बढ़ता चला जा रहा है, तो क्यों नहीं उस व्यक्ति को उसके अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब तक वो बाहर रहेगा इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाएगी। आपको ध्यान है जब लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया था, जो गृह राज्य मंत्री टैनी है उसके लड़के ने, किसानों ने बहुत आंदोलन किया, बावजूद उसके टैनी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री था। अगर वहां से हटता तो कोई बात होती। इसी तरह से जब तक ये पद पर बना रहेगा, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी, फेयर तो बहुत दूर की बात है। तो इसका गिरफ्तार होना, अपने पद से रिजाइन करना, वो बहुत जरूरी है इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। रेजिग्नेशन क्यों नहीं ले रहे? प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है? वो कह रहे हैं कि तूफान आ जाएगा, मैं कुछ काहे कि तूफान आ जाएगा, कह रहे हैं ब्रजभूषण कह रहे हैं, अगर मैं नहीं, ब्रजभूषण कह रहा है तूफान आ जाएगा। बात ब्रजभूषण की नहीं है, बात देश के प्रधानमंत्री की है।
क्या ब्रजभूषण देश के प्रधानमंत्री से ऊपर है या उससे ज़्यादा ताकतवर है, या प्रधानमंत्री की टांगें कांपती हैं ब्रजभूषण के सामने, उससे डर लगता है उसे, या सीधा सीधा कहा जाए कि गुंडों को पालने की एक मतलब उसने पूरी मुहिम बना रखी है प्रधानमंत्री ने कि जो भी गुंडा हो, बदमाश हो, जो भी भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो, सबको ले लो बीजेपी में और सत्ता अपनी बनी रहे, इसी के लिए काम करो। क्या ये काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? इससे तो यही लग रहा है। इस धरने को राजनीति का नाम दिया जा रहा है। वो नाम उनके देने से क्या होता है? उन्होंने तो CA/NRC उसको आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था, उन्होंने तो किसान आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था, यहाँ पे अभी सैनिक गए हैं उनके आंदोलन को भी राजनीति का नाम, राजनीति का नाम वो देने उनके पास और तो कुछ है नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम जो चाहे नाम दो, लड़ाई तो सरकार से ही है ना, राजनीति से ही है ना, तो आपकी मर्जी है जो नाम दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग के लोग, ये सारा आरोप लग रहा है। अरे इससे बुरा भी कुछ आरोप हो तो वो लगा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भूल नहीं गए हो किसान आंदोलन में क्या क्या कहा था? आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, और उन्हीं के सामने फिर प्रधानमंत्री ने घुटने टेके थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या नाम दे रहा है, बल्कि ये नाम देके वो अपना ओछापन दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देश की बहन बेटियों के सामने बहन बेटियों की कोई इज्जत आबरू उनके लिए नहीं मायने रखती। बेशक वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दें, लेकिन वो सिर्फ नारे हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है तो उन्हें कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता। लेकिन जितने बड़े आंदोलन हुए भाजपा सरकार में, किसान आंदोलन में थोड़ी बातें मानी गई, बाकी सारे कुचल दी गई, कोई बात नहीं मानी गई आज तक। इसलिए देश के सभी लोगों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, ये आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, और यहाँ की बजाय यहाँ के साथ साथ देश के हर जिले में ये आंदोलन होना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए। लेकिन वही आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन हरियाणा का है, एक परिवार का है। तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ के हो बताओ? बिहार से। बिहार से हो ना? तो तुम बिहार से, तुम कहाँ से हो भाई? तुम यूपी से हो। भाई आप कहाँ से हो? दिल्ली से। और मैं कहाँ से हूँ? मैं यूपी से हूँ, है ना? तो ये इलाहाबाद से, यूपी से। अब ये पंजाब खड़ा, मतलब ये एक प्रदेश का आंदोलन कर, अभी आप देख रहे हो ना, और यहाँ सभी प्रदेशों के लोग होंगे, लेकिन वो जो घटिया हरकत कर सकते हैं, जो घटिया से घटिया आंदोलन के लिए कह सकते हैं, वो कह रहे हैं, तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे सब लोगों को मिलके, देश के हर कोने से, हर प्रदेश से आदमी मिलेगा। मैंने अभी, मेरे साथी हैं जो यूपी से, और यूपी में भी जो बुंदेलखंड के इलाके से हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं, जो बिहार से हैं, आने के लिए जो कह रहे हैं, अभी हमने रोका हुआ कि अभी रुको, अभी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडिया ऐसा नहीं, मीडिया की खामोशी देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीडिया स्टोरी दिखा रहे हैं। कहाँ मीडिया खामोश है? आप सारे के सारे मीडिया नहीं है क्या? मीडिया की बात, काहे का भांड मीडिया की क्या बात कर रहे हो यार तुम? वो जो गुलाम है दलाल मीडिया, उसकी बात कर रहे हो यार, कमाल बात करते हो। कौन कर रहे हैं? करते हैं ना, उनकी बात। उनका भी अंत आएगा। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। जो वो आज सरकार की गुलामी कर रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी, ध्यान रखना बिल्कुल। भानु जी, एक सवाल है आपसे, कितने केस के बाद इंसान को माफिया करार दिया जाता है? कितने केस? ये 40 केस तो इन पे हो गए हैं, तो इन्हें माफिया नहीं कहा जाएगा क्या? ये तो 40 केस तो वो हैं जो आपको दिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड, जो कभी FIR हुई नहीं और जो हो नहीं सकती। आप उनकी क्या बात करो भाई? उनका बताओ ना क्या है हिसाब। सरकार तो माफियाओं के खिलाफ है। अरे योगी सरकार किसी के सर खिलाफ नहीं है। योगी सरकार ठाकुरों की सरकार है, और ठाकुर जितना भी माफिया है उन सबको बचा रही है, और कुछ नहीं है। और एक धर्म विशेष के लोगों को मार रही है, और कुछ नहीं है। किस योगी सरकार की बात कर रहे हो आप? अच्छा, पहलवान जब लाते हैं मेडल तो सारा क्रेडिट मीडिया मोदी जी को दे देता है, अभी कहाँ है भाई? ये तो मोदी से पूछना चाहिए कहाँ है। जो कह रहा था कि विनेश ये तो मेरे घर की है ही, ये तो मेरे परिवार की है ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र समझो। उसका चेहरा दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और, बोलने का कुछ और। उसके चरित्र में कितने गुण हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना बड़ा नौटंकीबाज देश का प्रधानमंत्री है, और शर्म नहीं आती कि पूरा देश लगातार आवाज उठा रहा है। अभी तक इन बच्चियों के लिए एक शब्द भी बोला नहीं। कर्नाटक और नहीं, और भी इससे ज्यादा शर्म की बात कि देश की बेटियां यहाँ बैठी हैं, पूरा देश लगातार यहाँ आ रहा है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए फूलों की वर्षा पर खर्च किए जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। पता नहीं कहाँ के
किला जीत कर लाया है। उनकी रक्षा मतलब जो उसकी हालत है, बजरंगबली की सुरक्षा कर रहे हैं उधर। बजरंग पुनिया बैठे हैं जो वर्ल्ड में झंडा फहरा रहा है, की बात क्यों नहीं करते मोदी जी? बजरंगबली का तो पता नहीं, लेकिन बजरंग पुनिया भाई देश में नाम रोशन जरूर किया, इसके सुन लो भाई। वो बहन के साथ प्रधानमंत्री तो सर ऐसा लग रहा है कि जो पहलवानों के मेडल पर नेता भारी पड़ रहा है। नेता भारी नहीं पड़ रहा, कार्रवाई भी हो रही है। नेता भारी नहीं पड़ रहा। एक देश का बेईमान प्रधानमंत्री जिसने ये तय कर लिया है कि जब भी समाज के मुद्दे आएंगे, लोगों के दुख दर्द की बात आएगी, न वो बोलेगा, न वो सुनेगा, और न ही उसे कुछ दिखाई देता है। वो गूंगा, बहरा, अंधा, गांधी का पूरा 3 बंदर सारे उसी में गुण हैं अकेले में। नड्डा जी कह रहे हैं 9 साल पहले, मोदी जी से पहले जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले भारत घुटने टेक टेक के चलता था, लोग इसे इसी छवि से जानते थे। जब जैसे तुम्हारे जैसे भांड और तुम्हारे जैसे गुलाम पैदा हो जाएं, तो उन्हें यही दिखाई देता है। और वो वही ना नड्डा जो अभी वहाँ तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में जाके बताया कि भैया मदुरई में कि मोदी जी ने एक यहाँ पे एम्स की स्थापना की है, और उसका 95% काम हो गया और 5% रह गया। और उसके बाद में जब 2 MP वहाँ देखने गए तो नीम भी नहीं रखी है। ये वही नड्डा है ना जो कह रहा था कि 1264 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं और 135 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। मतलब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इतना सारा सफेद झूठ बोल रहा, ये उसकी बात कर रहा हूँ। उसे तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए कि बोलने से पहले।